आज बड़ा हर्ष का विषय है और मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा। तो उन्होंने यहाँ हिंगोटखेड़ा में अच्छे जन समुदाय के साथ बैठक का आयोजन किया जाता है। सम्मानित मंच जिले की कार्यकारिणी, आदरणीय जिले की कार्यकारिणी, जिला की कार्यकारिणी, तहसील स्तर की कार्यकारिणी, सभी पदाधिकारियों को मेरा जय भीम। और आज यहाँ हम एक उद्देश्य लेके आए। आप सोच रहे होंगे पहले हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे। चेहरा वही है, शरीर वही है, केवल हमने वस्त्र बदला है। वस्त्र क्यों बदला है? जब हमारी शर्ट फट जाती है, धोने वाला कोई नहीं, उसको सीने वाला कोई नहीं, और जब पहनते हैं उसको तो थोड़ा हमको एक शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए हमें नया कपड़ा बदलना पड़ा। माननीय नगीना सांसद आजादी से मैं प्रभावित क्यों हुआ? उन्होंने सदैव, आज वो मध्य प्रदेश में है, दबे कुचले मिलते भी आए हूं दिल्ली में, पुरुष के पीछे पड़ जाते हैं और ये भी कह देते ऐसा कोई सांसद नहीं कह सकता, चाहे वो लोकसभा का क्षेत्र हो, चाहे वो पुरुष का विभाग हो, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं हालत खराब कर दूंगा। नाखून खींचे गए, गोली मारी गई, लेकिन वो बंदा डटा रहा, चाहे वो बरसात है, चाहे धूप है, चाहे डरकारे हैं, कभी भी वो चमकता हुआ सितारा है। हमने आस लगाई कि भाई ये आदमी आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ रहा है। ये जो चुनाव आ रहे हैं, ये 60 वाले चुनाव है, हमें 27 का चुनाव देखना है। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो 27 में अगर सरकार नहीं बनी तो सरकार हमारे द्वारे बनेगी। और मैं बताऊं, अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी अगर वो उठती है, समय का सदुपयोग और अनुशासन। टाइम अगर दिया 10 बजे का, 10 बजे हमें आ जाना चाहिए। और कोई भी चीज है, अगर हम मिलिट्री समय से काम नहीं करती तो ये देश भारत कभी का गुलाम हो जाता। इसलिए समय का सदुपयोग। दूसरी बात एक और कहूंगा, जितने ये लोग बैठे हैं मैं तो उनको क्रीम समझ रहा हूं, ये रीढ़ की हड्डी है। नौजवान ध्यान रखें, हम लोग तो ढल रहे हैं धीरे धीरे। हम आपको एक सीख दे रहे हैं कि कोई भी काम करना है, ये घूसा है। अगर हम किसी दुश्मन को मारेंगे तो ऐसा लगेगा हो सकता पानी माने जाए, अगर उसको हम इस तरह से देंगे चोट नहीं लगेगी। आपका झाड़ू है, झाड़ू को एक एक करके कर दीजिए, क्या उसको सफाई कर देंगे आप? ये हमारे माँ बेटे बैठेंगे, नहीं चलेगा। जब हम पूछा उसका इकट्ठा कर देंगे, अच्छी सफाई हो जाएगी। हमें मनवादियों की सफाई करनी है। इकट्ठे हो जाओगे तो वास्तव में मैं कह रहा हूं, आपकी इतनी ताकत है। जब देखती हैं आर्य समाज पार्टी का ढबेरा चलता है, सभी नौजवान एक से एक बढ़कर नौजवान है, न तो वो देख रहे हैं पानी प्यास लगी है, नहीं कोई बात नहीं। अगर वो तपस्या कर रहे हैं आपके लिए, जैसे बाबा साहब ने किया था, अपना बलिदान दिया, 4 बच्चों का बलिदान दिया, उनकी धर्मपत्नी ने कंडे बेच करके विदेशों में पैसा भेजा, ऐसा कोई कर सकता है? तब घोर जातिवाद था। और उसके अलावा भी वहां जो माहौल था, सरकार तो अंग्रेजों की थी, थोड़ा बाद में जब या हमारा देश 47 में आजाद हुआ तो कई नेताओं ने
उनको उसमें विधानसभा में नहीं पहुंचाने दिया, लोकसभा में नहीं जाने दिया। बताइए उस आदमी ने कितना संघर्ष किया। हम उनके द्वारा दिए गए, उन्होंने मंत्र दिए थे। क्या मंत्र दिया था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो भाई संघर्ष करते कर लेंगे, जब संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो संगठन कहां से आ जाएगा। इसलिए हमें 3 उनको जो मंत्र हैं उन मंत्रों को याद रखें। अभी और हमारे वक्ता हैं, वो भी आपको अवगत कराएंगे। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर मुलाकात हुई, मुलाकात होते रहेंगे। जय भीम, जय भीम। बहुत धन्यवाद साहब जी को। वक्ता की कड़ी में हमारे बड़े भाई बनवारी लाल प्रजापति से निवेदन करूंगा कि सभा को संबोधित करें और भाई के संघर्ष महापुरुष के विचारों का। सर्वप्रथम बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, मानवर काशीराम जी को नमन करते हुए, एडवोकेट चंद्रशेखर जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, साथियों आज हमें इसकी फिर क्यों जरूरत पड़ी, आज इकट्ठा होने की फिर क्यों जरूरत पड़ी। मैं 25 साल से बहुजन समाज पार्टी से कार्य कर रहा था। 2007 में विधायक चुना, तो विधायक चुनने के बाद विधायक कौन था, किस बिरादरी का था और किसकी सुनता था, जबकि अपने वोट से ब्राह्मण चला जाए तुरंत काम होता। मैंने देखा और हमारे समाज का कोई काम पड़ता तो नहीं होता। इसलिए आज जरूरत इकट्ठा होने की इसलिए पड़ी है कि जब तक हमारे समाज का नेता नहीं होगा तब तक हमारा भला नहीं होगा। नहीं, 25 साल से मैंने देखा है ये बुजुर्ग जो बैठे हैं उन्होंने कितनी मेहनत की थी। उस वक्त मीटिंग करते वक्त गालियां दी जाती थी, मैंने सुना। क्यों इकट्ठा हो रहे, क्या जरूरत है, तुम क्या करोगे, अपना खेती का काम करिए, राजनीति क्यों करते हो। उनको मालूम था कि कल इकट्ठा हो जाएंगे तो ये अपनी सत्ता लेंगे। तो साथियों अब हमको आज भीम आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक घर का बड़ा बुरा संचालन बुजुर्ग होता है और जब 70 साल की उम्र हो जाती है तो उनने कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया कि मेरे मरने के बाद कौन इस शासन को चलाएगा। इसलिए हमें आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को वही मिशन उनका है, वही मिशन बहन जी का था, तो इसलिए आज हमें इनका साथ देना चाहिए। इसलिए हम आज मीटिंग कर रहे हैं। नई उम्र का नौजवान साथी है, सांसद भी है, और जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो ना, फोन पे आ रहा होगा, जहाँ कोई भी उत्पीड़न होता तुरंत पहुँचते हैं। तो आज इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। और मेरी माताएं बहनें, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कहीं आपसे मैं छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, लेकिन वोट के ऊपर लड़ाई मत करना कि वो उनको दे रहे हैं तो हम उनको दें। मेरा आग्रह है, क्योंकि आज इकट्ठा वोट नहीं होगा तो उन वनवादियों के पीछे फिर लगना पड़ेगा। आपने देखा है 2007 से कितना उत्पीड़न हुआ। मैं आज सभी अपने कार्यकर्ताओं से भी कह रहा हूँ, किसी का उत्पीड़न अगर हो रहा है तो वहाँ तुरंत कार्यकर्ता सभी पहुँचिए, अधिकारी सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा कि हम 10-20 लोग इकट्ठे होकर जाएंगे तो असर पड़ेगा, अकेला जाएगा तो उस पर मुकदमा कान नहीं हो जाएगा। साथियों आज इसी वजह से मैंने यहाँ मीटिंग रखवाई है कि बढ़िया तरीके से सभी लोग, सभी मेरे बाबा बुजुर्ग माता बहन हैं, एक एक वोट मेरे
जिला पंचायत सदस्य के लिए तैयारी कर रहे देवेश भट्ट जी को एक एक वोट देना है और यहीं से शुरुआत होगी। जब जिला पंचायत होंगे तो विधायक भी अपनाएंगे। बस इतनी ही बात रखूंगा, मेन बात। और जय भीम नमो। बहुत धन्यवाद बड़े भाई जी। वक्ता की कड़ी में विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि महापुरुष और बाबा साहब के विचारों व भाई के संदेशों को प्रभावित करके अपनी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालन समिति, हमारे यहाँ पर उपस्थित जिला के पदाधिकारी एवं विधानसभा के पदाधिकारी एवं हमारे कार्यकर्ता एवं हमारी माताएं बहनें और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग एवं हमारे युवा नौजवान साथी, सभी को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आदमी आज़ाद समाज पार्टी का आपके यहाँ आयोजन हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कारवां को बढ़ाने के लिए हम लोग सब तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत में युवा नौजवान सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और अपना योगदान देना होगा। अगर अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत कर लोगे तो आपका उत्पीड़न करने वाला कोई है नहीं। जब तक मजबूत नहीं होगी तो आपका उत्पीड़न होता रहेगा। क्योंकि आज देखो हमारी राजनीतिक ताकत जीरो हो गई। बसपा के बाद आज कोई है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी है, जिन्होंने लगातार 10 वर्षों से अधिक आज पहले संगठन बनाया, संगठन में मेहनत की, जरूरत पड़ी तो पार्टी बनाई, पार्टी में मेहनत कर रहे हैं। आज भाई नगीना से सांसद बन के आए हैं। कोई पैसे वाले नहीं है, वो भी एक आम नागरिक थे। उनके पिताजी हेडमास्टर थे सरकारी, कोई नेता के बेटे नहीं है। लेकिन पब्लिक ने तन से मन से धन से और अपने पूरे वोट के साथ अपना पैसा भी देकर के उनको जिताने का काम किया और 5 लाख वोटों से अधिक उनकी जीत दर्ज हुई नगीना से। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसे वाले ही नेता बनते रहेंगे तो गरीब आदमी की योग्यता कहाँ आएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने काबिलियत के दम पर आप अपने समाज का नेतृत्व करिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करिए और अपना योगदान दीजिए। बूथ, सेक्टर, विधानसभा जब हमारी मजबूत होगी तो हमारा जिला पंचायत भी जीतेगा, हमारा विधायक भी जीतेगा, आने वाले समय में हमारा सांसद भी जीतेगा। जब हमारी सांसद और विधायकों की संख्या अधिक होती जाएगी, जब विधायकों की संख्या होगी अधिक तो हमारी यूपी में सरकार भी होगी, और जब सांसदों की संख्या अधिक होगी तो हमारी केंद्र में भी सरकार होने की संभावना होगी। सही बात। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग तन से मन से धन से सहयोग करें और आने वाले भविष्य में आप आज़ाद समाज पार्टी को अपनी पार्टी मान करके इसके कारवां को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आज देखिए आज़ाद समाज पार्टी पूरे भारत में कोने कोने में अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर जुल्म और जाति के खिलाफ हर तरीके से आवाज बुलंद कर रही है। और कहीं भी कोई घटना होती है तो भीम आदमी आज़ाद समाज पार्टी उस व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करती है। और आने वाले समय में पार्टी का वो परचम होगा कि हमारी ये मनवादी ताकतें हैं ना, जो हमारा शोषण करती हैं, इनको 100 बार सोचना पड़ेगा, तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी जो देख लें। तो आने वाले समय में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जिला पंचायत, विधानसभा या लोकसभा कोई भी चुनाव आते हैं तो मतभेद भुला करके अपना कीमती वोट आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को, भाई चंद्रशेखर आज़ाद का एक कार्यकर्ता या सिपाही या चंद्रशेखर आज़ाद को खुद मान करके उसको जिताने का काम करें। और आपस में आपके बीच में कई लोग आएंगे, बहकाएंगे,
कि वो नई पार्टी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन फैसला आपको ही करना है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है। आगे देखा होगा आपने, समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि हमारे पास वोटों की पुटरियां बंधी है, साहब नेता आए और उनके पास आकर के मिले और हमारे आम लोगों से कोई मतलब ही नहीं, मिलजुल के चले गए, तो हमारा समाज सौदा हो गया। लेकिन हमारे समाज में कोई पता ही नहीं है। आज तक हमारी यूपी में 4 बार सरकार रही और हमारा समाज वहीं की वहीं रहा। आज विधानसभा में 4 बार सरकार होने के बावजूद भी विधानसभा भवन में कोई बसपा का ऐसा नेता आज तक पैदा नहीं हो पाया जो अपन खुद ही तन से और धन से मजबूत हो जाता और हमारे समाज का आगे का नेतृत्व करता। आज खुद ही तैयार नहीं हो पाए वो, तो हमारी मजबूती, जब मजबूती नहीं है तो हमारी मदद क्या करेंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करें और आने वाले समय में राजनीतिक ताकत को एक अच्छी मजबूत पकड़ बनाने के लिए आप पूर्ण रूप से अपना वोट दे करके और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें। आज देखिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पहले पहुंची। आज देश के अंदर निजीकरण हो रहा है, आप देख रहे होंगे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारा समाज गरीबी का दंश झेल रहा है। तो इस भाजपा सरकार को और जो दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, बहुजन विरोधी जो भी सरकार हैं, इनको हर हालत में किसी भी बहकावे में ना करके इनको बिल्कुल वोट नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मान करके और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय सोनू सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान तथागत बुद्ध जी के चरणों में नमन करता हूँ। नमन करता हूँ बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमन करता हूँ करोड़ों दलितों, पिछड़ों, वंचितों के मसीहा परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित नमन करता हूँ। राजनीति की चेतना जागृत करने वाले, युवाओं के अंदर राजनीति का हौसला बुलंद करने वाले, जन जन तक अपनी राजनीति की पहचान बनाने वाले, बहुजन समाज को बिछड़े हुए में एकत्रित करने वाले मानवर काशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूं। आज दिनांक 27/7/2025 ग्राम इंगोट खेरा में समस्त बहुजन, दलित, पिछड़े वर्ग, माता बहना, बुजुर्गों, युवा भाइयों को क्रांतिकारी नीला सलाम से वादन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज आपके बीच में मैं आपका भाई सम्राट देवेश बौद्ध, वार्ड नंबर 47, जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के रूप में मैं अपने माता और बहनाओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से सिर्फ यही हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि सत्ता में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार रहने के बाद हमारे दलितों, पिछड़ों, वंचितों के ऊपर शोषण हुआ करते थे, पर उनके कभी कार्य पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने बहुजन समाज पार्टी के जीवन भर तक झंडा और डंडा के साथ हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने काम किया है। उन उद्योगपतियों के काम हुए, उन सामानवादियों के काम हुए जो माननीय बहन जी ने
सामान्य वर्ग के लोग जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके हौसले बुलंद किए, उनको बढ़ावा दिया, उनका नेतृत्व किया और सिर्फ पैसे के बल पर उन्हें ज्यादातर खुद मजबूत हुई और उनको भी मजबूत करने का काम किया। अगर कोई व्यक्ति और कोई समाज मरा तो वो दलित पिछड़ा वर्ग हमेशा नीचा ही दिखते हुए चले। सिर्फ उनको क्यों छोड़ा बहुजन समाज पार्टी ने, उनको साथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये हमारे बराबरी करने लगेंगे, ये सामान्य वर्ग लोगों की बराबरी करने लगेंगे। अगर युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी में अगर भागीदारी निभा दी तो आने वाले समय में मेरी जैसी तेज तरार में वो भी बराबर के हौसले बुलंद करने के लिए अपनी आवाज को उनके लोगों के बीच में रखेगा। मेरी माताओं ने, बहनाओं ने, बुजुर्गों ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए खेती मजदूरी करके एक एक रुपया दे करके, और ये सिर्फ मानवर काशीराम साहब के वचनों पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया था। आज उसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद आपके कार्यों को, आप पे हुए जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न को वो सहन नहीं करते हैं। अगर जहां देख लेते कि किसी भी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक अगर किसी के ऊपर शोषण, अत्याचार और जातिवाद किस्म अपराध होता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद अपने घर और परिवार को भूल करके, अपने कार्यकर्ता, अपने मिशनरियों को, अपने पदाधिकारियों को सिर्फ एक ही दिशा निर्देश देते हैं, आपके पास पैसा हो या ना हो, उन परिवार में पहुंचिए, उनकी आवाज सुनिए और थाने, कोर्ट, अदालत तक उस भाई को न्याय दिलाने का काम करिए, उस बहन को न्याय दिलाने का काम करिए, उस माँ को न्याय दिलाने का काम करिए, उस बुजुर्ग को न्याय दिलाने का काम करिए। मैंने तमाम घटना बता दे रहा हूँ, आप हाथरस की घटना उठा के देख लीजिए, बहन मनीषा वाल्मीकि, उज्जैन के अंदर देख लीजिए SC वर्ग कुशवा समाज की बेटी के साथ, औरैया के अंदर देख लीजिए प्रजापति बेटी के साथ, दिल्ली के अंदर देख लीजिए ब्राह्मण बेटी के साथ, सहारनपुर में देख लीजिए हमारी बेटी के साथ, नागपुर में देख लीजिए हमारी महिला को नग्न वस्त्र करके पूरे नागपुर में घुमाने का काम किया। अगर किसी ने आवाज उठाई पार्लियामेंट के अंदर, सांसद सदन के अंदर, तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। आज अगर किसी मुद्दे पर अगर बोलते हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद विद प्रूफ के साथ उनको बोलने का काम करते हैं और खुलेआम संसद में बैठे सभापति महोदय को खुलेआम चैलेंज देने का काम करते हैं। अगर ये काम अगर हमारे दलित पिछड़े वर्गों का नहीं हुआ तो संसद में आप रोक लेंगे, रोड किसी के बाप की नहीं, कर रोड पे खड़े होकर के आपके सामने छाती पे पैर रख करके हम अपना काम करवाने का काम करेंगे। ये चंद्रशेखर भाई की दाढ़ थी और चंद्रशेखर भाई की आजादी थी। चंद्रशेखर भाई आपके आजाद कराने के लिए लाठियां भी खाई, सहारनपुर देवगंज में जाकर के गोलियां खाई, 13-15 महीने जेल गया, ये भी 23 दिन जेल में रहा, 7 दिन जेल में रहा, 8 दिन जेल में रहा। मैं अपनी बीती बता, खुद मैं जेल में रहा और मुझके ऊपर कम से कम 12-13 मुकदमे लगे हैं। भाई के ऊपर तो 96 मुकदमे लगे थे, फिर भी भाई पीछे नहीं हटे। और ये भाई का भी बंदा, क्योंकि हमेशा बहुजन समाज पार्टी का डंडा और झंडा लेकर के मैं भी घूमा था। मैंने हर तरीके से समाज का अपने संगठन के तौर पर, पार्टी के तौर पर हमेशा तहसील बाह में ऐसा परचम लहराने का काम किया। वो परचम आपके संघर्ष से, आपके सहयोग से, आपके साथ से सब भाई ने मुझे यहाँ सही तरीके से और अधिकारियों के बीच में आंख से आंख डालने का, हमें हौसला बुलंद करने का काम किया। भाई आधे जानते हैं, आधे नहीं जानते, हमारे बुजुर्ग नहीं पहचान पा रहे हैं पर मैं आपको ना तो वादा करने आया हूँ और ना ही आपको विश्वास दे रहा हूँ, पर इतना जरूर कहूंगा कि अभी तक आपने सबको देखा होगा और सबको परखा होगा, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो BDC हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। अगर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के अगर कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को तो छोड़ो, उसके एक सिर्फ कार्यकर्ता को अगर आपने एक एक वोट से अगर उसे विजय बना दिया ना, तो तहसील तो छोड़ो, आपके गांव में तबाही मचा देंगे और जो कार्य आएगा आपके पक्ष में हर संभव कराने का काम करेंगे। अपना मकान, अपनी खेती बाड़ी में सजावट करने का काम नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। मैं उस परिवार में हूं जहां मैंने अपनी मां का खोया सपना नहीं देखा। आज इतनी मां का आशीर्वाद मिलता है मुझे जो सब लोग जानते होंगे, पर मैं आज इस बात को कह के जा रहा हूं
कभी अपना मकान नहीं बनाऊंगा, कभी अपने परिवारवाद नहीं बनाऊंगा। जैसे मुझे मेरे बाप ने पढ़ाया है वैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। आपके पैसे आए हुए से कभी अपना घर नहीं बनाऊंगा तो आपकी गली नाले खरंजरे और आपके सुख दुख में हमेशा ये सम्राट देवेश बहुत आपके साथ जी जान से, रात हो या दिन हो, हमेशा खड़ा दिखाई दूंगा। सिर्फ आप एक कॉल करें या फिर मुझे मैसेज करके बता दें कि बेटा ये समस्या है, भाई ये समस्या है। अगर ना आ पाऊं 1 घंटे 2 घंटे तो अपने फोन के माध्यम से अपने शासन प्रशासन थाने चौकी तक आपको जरूर अवगत करा दूंगा। ये मेरा पक्का वादा है। और जो अधिकारी आपकी बात ना सुने, आपकी बात ना माने, तो उस अधिकारी को मैं रोड पे खींच करके ला के काम करता हूँ। वो बात भी सुनेगा, आपके काम भी करेगा और आपसे ये भी कहेगा कि भाई आंदा से आपके ऊपर कभी शोषण भी नहीं करूंगा। और जो वीडियो उठा के देख लेना, ये भाई का दूसरा भाई है। आपके खातिर जेल चला जाऊंगा, आपकी खातिर लाठियां भी खाऊंगा। आने वाले समय पे आपकी खातिर आपके सम्मान के लिए अपमान भी झेल लूंगा, पर हम अपने समाज का कभी अपमान नहीं झेलना चाहते। ये मेरा पूरा वादा। आप वोट दो या मत दो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मैं जिला पंचायत बनूं या ना बनूं, मुझे इससे भी कोई परवाह नहीं। पर मैं आपको भी साथ देता हूं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आपके लिए एम्बुलेंस से ज्यादा तेज रफ्तार में उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी आपके साथ खड़े। मैं अपने युवा भाइयों से सिर्फ यही कहता हूं, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करें, और पढ़ रहे हैं तो हम जैसे भाइयों का साथ दें। बुजुर्गों से भी यही कहता हूं और माताओं से भी यही कहता हूं कि आप सिर्फ हमारा साथ दें और सिर्फ काम बताएं, बाकी तो काम हम खुद करवा लेंगे अधिकारी। हमारे इतने काम होते हैं जिला पंचायत में, विधायकी में, प्रधानी में, आज तक किसी क्षेत्र में किसी भी तरीके से, अभी महेश कटीरिया जी जिला पंचायत बने 47 वार्ड से, बता दीजिए कोई खरंजरा नाली बना दिया हो हमारा? भारतीय जनता पार्टी के हैं जिला पंचायत, बता दीजिए कोई हमारे यहाँ नल लगा दिया हो? क्यों? वो हमें गुमराह करते हैं। और मैं एक एक चीजें जानता हूं कि हमें कार्य कहां से मिलना है और काम कैसे कराना है। जब तक आप किसी के सामने खड़े नहीं होगे और जब तक आप किसी से कहोगे नहीं, तब तक काम नहीं होगा। आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सपा को वोट दिया, कांग्रेस को दिया। आने वाले समय पर अगर युवा कोई चेहरा है आपके सुख दुख की लड़ाई लड़ने वाला, तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को एक बार आजाद समाज पार्टी को वोट दे दीजिए। पता चल जाएगा कि आपके संघर्ष, आपके मान सम्मान, आपके कार्यों को कैसे आगे बढ़ाता है। ये मेरा वादा है। इस बात को मैं छाती ठोक के कह रहा हूं कि एक बार अगर आप वोट दे दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता आपके काम को कराने के लिए। ये गारंटी से इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं। तो सभी जनता माताओं से सिर्फ मेरा यही निवेदन है कि आप एक बार यहाँ से आजाद समाज पार्टी की टिकट जिला पंचायत की जिस वार्ड से खड़े हो उनको सपोर्ट करें, उनको वोट करें और तन धन से सपोर्ट करें। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तमाम पार्टियों की तरह या जिला पंचायतों की तरह दारू में या मुर्गा में या खाने पीने में मैं बर्बाद कर सकता। मेरे पास सिर्फ इतना है कि मेरे पास ये चूल्हा है शरीर का, आप जितना इसे रगड़ लोगे उतना मैं रगड़े जाऊंगा। पर मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं गाड़ियां लगा दूं 1000 और अपना प्रचार करूं। मैं तो सिर्फ अपनी माता बहनों से ये कहता हूं कि अगर एक मेरी माँ दूसरी माँ से कहेगी तो तीसरी माँ चौथी माँ से कहेगी। एक भाई अगर दूसरे से कहेगा तो वो तीसरे से कहेगा। आप अगर खुद ही हमारा प्रचार करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और आने वाले समय पे ये जिला पंचायत अगर मैं यहाँ से जीत के गया 47 वार्ड से, तो बता दे रहे हैं आपके सुख दुख में कभी पीठ नहीं रखा और वादा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हर तरीके से आपकी संभव मदद करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय सरकार। जो कोई भी साथी बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष भाई नीलम कुमार जैन जी अपने महापुरुषों भाई संघर्ष चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों को आपके बीच में रखेंगे। सभी साथी ध्यान से
सबसे पहले समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ और आज आज़ाद समाज पार्टी में मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने इतनी ज़्यादा संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया का नाम आप ही बोल दो भैया। चलो कोई नहीं, आपने कह दिया इतना बहुत अच्छी बात है। हाँ, जाओ। अरे यार ऐसा हौसला बोलो, ये भाई आपके साथ है, बोलो तो सही कम से कम। छोटा भाई अपना बिल्कुल। चलो मैं सभी आप ग्रामवासियों और मेरे भाई बहनों को और मेरे पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए माता जी और मेरे भाई ये डेविस बॉन्ड के नाम के नाम से ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो मेरा भी कहना यही है कि एक जुट रहने से यह है, अभी माता ने बताया आपको, जैसे आप सीख अलग अलग करते हैं तो उसको नहीं झाड़ू लगता, इकट्ठी कर लोगे तो कचरा साफ हो जाएगा। तो मेरा कहना भी यही है सभी से कि एकजुट रहें और एकजुट रहने से शायद ऐसी बात नहीं है कि कोई काम ना बन पाए। एकजुट रह के रहेगा सब काम बनेगा, अच्छा रहेगा। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि आज़ाद समाज पार्टी के अपने चंद्रशेखर आजाद जी को सभी लोग सम्मानित करें और वोट में ध्यान दें। तो चलो उसमें हमारी भी बात बढ़िया रहेगी और मैं भी एक बात और कह रहा हूँ अपनी माता कि कुछ समय बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपनी विधानसभा में आएंगे, तो सभी से निवेदन है कि उस दिन समय से खाना बना करके बच्चों को खिला करके जरूर आएं। वो मैं खुद गाँव में दौरा करूँगा, सबको बता के जाऊँगा, क्योंकि जब आप भाई से मिलेंगी तब आप समझेंगे कि भाई पिताजी तो मास्टर थे पर वो बहुत पहले एक्सपायर हो गए। भाई ने अब सपना नहीं देख पाया था कि पिताजी हमें संघर्ष करा। भाई भी गरीब परिवार से है, भाई 2015 में भाई के साथ काम किया। तो सभी से सिर्फ यही निवेदन है। सभी मेरे क्रीड़ावासियों को, जमीन क्रांतिकारी, सम्मानित साथियों, एक शिक्षा पदाधिकारियों से सब चीज से लड़ती है। बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वह झाड़ेगा। कहने का मतलब ये था कि हर एक समाज में शिक्षा वो होती है जो हर एक शोषण से निकाल पीड़ित को ले आती है। शिक्षा कामयाबी होने के लिए वक्त मांगती है, ये हमारे बाबा ने कहा है। इसीलिए हर अपने बच्चों को या अपने हर एक आदमियों को अभी भी पढ़ने की उम्र कभी घटती नहीं है ना बढ़ती है, उम्र पीड़ित होती है। बाबा साहब ने तो इतनी पढ़ाई लाइफ में की है, ना तो उनके पास धन थी, ना दौलत थी, और ना ही उनके पिताजी इतने पैसे वाले थे। उनके पिताजी तो एक सैनिक के कैबिनेट राजवीर सतपाल जी नाम था उनके पिता का नाम, और राम और उनकी माता का नाम था भीमाबाई अम्बेडकर। और इनके 5 भाई बहन थे और एक गरीब दलित मुखिया में। हमारे को ही दलित समया कहा जाता है जिस पर शोषण हुआ करता है, और उस शोषण की आवाज और भीमा आर्मी की आवाज चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो आवाज आज तक उठाई है और इस आवाज को, इस समाज को मजबूत किए हैं, तो वो है चंद्रशेखर आजाद जी हैं। मैंने देखा है वीडियो में, सोशल में देखा है, अगर पटना में 10वें स्थापक दिवस मनाया गया था तो उस टाइम पर हमारे स्कूल में 5000 स्कूल योगी आदित्यनाथ जी ने बंद करने के आदेश दिए थे। उस आजाद जी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप ये समझ रहे हो कि हमारी आवाज को तुम नीचा कर दोगे, अगर ऐसे नहीं मानोगे तो सड़क पर आंदोलन करके मानोगे, अगर पर इससे भी नहीं मानोगे तो हाई कोर्ट से मानोगे, अगर हाई कोर्ट से नहीं मानोगे तो सुप्रीम कोर्ट से मानोगे, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो है संविधान से। संविधान वो शक्ति है जो तुम्हारी आवाज और ये केंद्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टी को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। और सभी समाज को अपने बालक
अपने बच्चों को पढ़ने का कार्य करें, क्योंकि मैं भी एक पढ़ता ही हूँ, क्योंकि मैं भारतीय बदावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मुझको 14 अप्रैल के बाद 5 दिन बाद प्रिंसिपल महोदय ने मुझसे कहा था कि तुम इनकी आवाज उठाने के लिए प्रयास कर सकते हो तो कर सकते हो। सरकार ने ऐलान किया था और ये भी कहा था कि भारत के हर एक विद्यालय में अम्बेडकर जी के विचार और मानसिकता बताया जाए, लेकिन केंद्रीय सरकार ने तो 14 अप्रैल पर छुट्टी को घोषित कर दी, लेकिन राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं किया। ये तो चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में भी कहा था, और संसद भवन में जब कोई पहले इवेंट में जय भीम नहीं बोलता था, तो आज जय भीम के क्रांतिकारियों के संविधान पर पहुंचते हैं। आज मैं जिस दिन विद्यालय में बोला था उस टाइम पे कोई उसमें 1500 स्टूडेंट के सामने मैंने आवाज उठाई, तो मन के प्रिंसिपल महोदय जी ने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट ही दिया, ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने उसे आवाज उठाने के बावजूद कुछ प्रिंसिपल जी महोदय ने मुझसे ये कहा कि जब तुम इनके बारे में कह सकते हो तो तुम हर किसी से भी लड़ सकते हो, क्योंकि इनकी शिक्षा हर गरीब, हर शोषित, हर वंचित, पिछड़े वर्ग, हर चीज सबकी शक्ति खिलती आवाज है। क्योंकि इन्होंने 3 नारे दिए थे, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब शिक्षित बनोगे तो तुम हर किसी से भी लड़ जाओगे, क्योंकि शिक्षा किसी के आगे झुकने नहीं देती है। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने रात के 18 घंटे लाज में पढ़ाई की है। आज तुम पर सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है, सब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई पैसा 1000-2000 ना हो। अपने बच्चे को नहीं है तो मैंने अभी भी कुछ महीने के लिए अपनी कोचिंग लैब फ्री खोली है, उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बाबा साहब के सपनों का पूरे सिद्ध करना चाहता हूँ। इसीलिए शिक्षा बहुत बड़ी शक्ति होती है। अभी इन भाई ने क्या होता है, जब तुम शिक्षित नहीं हो तो भीम आर्मी के लिए आवाज उठाओ। इसीलिए हमारे समाज की आवाज उठे, जब आवाज उठेगी तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है जो हमारे शोषण पर एक आवाज भी, एक कलम उठा के दिखा दे। हमारी शक्ति कलम और किताब है। इस कलम ने तो हजारों पुरानी की गुलामी बाबा साहब अम्बेडकर ने शोषण और वंचित की गांधी को काट